जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूट्यूब के इतिहास में आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। इतिहास में नहीं, खैर मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आपको सीरियसली बात बता रहा हूं, किसी ने इस चीज के बारे में नहीं बताया होगा। जो लोग ये फर्जी बनवा रहे हैं ना, अभी देखो इनका फर्जीवाड़ा निकालते हैं। कैसे होगी अनुभव प्रमाण पत्र की जांच? कैसे होगी अनुभव प्रमाण पत्र की जांच? कैसे पता चलेगा ये फर्जी है, ये जेन्युइन है, ये कैसे किस तरीके से है? किसका चलेगा? नगरपालिका ठेकेदार को फर्स्ट प्रायोरिटी, ईओ वगैरह की जो साइन की बात चल रही है, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। राजनीति चल रही है और कुछ नहीं। किसी के साइन ना चाहिए, ठेकेदार ने वैलिड करके दे दिया तो वो चलेगा। कोई सरकारी संस्था में सरपंच सेक्रेटरी ने ग्राम पंचायत का वैलिड कर दिया तो वो चलेगा, रिकॉर्डली होगा तो, जेन्युइन होगा तो, अन्यथा नहीं। अब सुनो मेरी बात, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच किस तरीके से होगी? सबसे पहले मैं फॉर्मेट दिखा देता हूं अनुभव प्रमाण पत्र का आप लोगों को। देखो वीडियो पूरी देखना। देखो सारी चीजें आप लोगों को समझ में जब भी आएंगी जब वीडियो को पूरा देखोगे। सबसे पहले मान लो ये आपके सामने कोई सरकारी संस्था का, नगरपालिका का कोई भी आपके सामने जैसे सर्टिफिकेट है। अब इसमें आपका अनुभव पर ऊपर तो आपके जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जीएसटी नंबर हो चाहे मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत अनिवार्य है फॉर्म भरते समय। यहां संस्था का नाम वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आगे इस तरीके से फॉर्मेट होगा। जैसे मान लो यहां पे आपका डेट डली होगी, यह नाम होगा कि फलाना नाम है। जैसे मान लो यहां पे नाम लिख दिया, किसी का नाम है राम निवास। क्या नाम है? राम निवास नाम है, ठीक है। जैसे मान लो पिता का नाम है, वो क्या है? पिता का नाम जैसे मान लो यहां पे है बाबूलाल। क्या है? बाबूलाल, ठीक है, ये बाबूलाल लिख दिया। यहां पे जैसे निवासी, जैसे मान लो कोई निवासी है पाकिस्तान का, कहां का? हालांकि अपने राजस्थान का होगा, लेकिन मान लो यहां पे किसका निवासी? पाकिस्तान का, ठीक है भाई। अब यहां पे सफाई का कार्य जैसे कहीं भी किया है, जैसे मान लो यहां पे किया है नगर पालिका नगर पालिका अजमेर में किया है, ठीक है। चलो भाई, नगर पालिका अजमेर में किया है, क्षेत्र इस टाइम से इस टाइम तक किया है, इस तरीके से। दूसरा फॉर्मेट यहां पे आपकी सील होगी, जो आपका ठेकेदार होगा। दूसरा फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूं यहां पे। चलो दूसरा फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट भी आपको देख सकते हैं यहां पे। इस तरीके से डेट डली होगी, कोई सफाई ठेकेदार, ऊपर डिटेल होगी, नीचे यहां पे वही नाम, जाति, तहसील, पोस्ट। भाई कुछ भी लेटर पैड अपने हिसाब से ठेकेदार की अलग अलग फिक्स होती है, तो वो लेटर पैड यहां पे होगी। अब इसके बाद में आपको एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूं, छोटी सी, 2 मिनट का टाइम और लूंगा। 99 रुपए में हमारी पीडीएफ आप बाई स्टडी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में पूरा इंटरव्यू का सारा मसाला, क्या सवाल जवाब पूछे जाएंगे, सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी साथियों। इसके अलावा आप लोग अगर ऑनलाइन कोर्स अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो बाई स्टडी की एप्लीकेशन पे ही 999 रुपए में कोर्स प्लस पीडीएफ, और ऑनलाइन कोर्स में इंटरव्यू क्लास, ट्रेड क्लास, सभी प्रश्नों की बुक, पीडीएफ, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको बाई स्टडी के एप्लीकेशन पे। और साथियों दूसरी बात, ऑफलाइन जो साथी हमारे पास आना चाहते हैं, फीस अभी आपकी 3000 नहीं, कितनी? मात्र 2500 रुपए फीस आपकी रहेगी। 3 दिन की कार्यवाही है, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, दस्तावेज चेकिंग, सीमित सीटें हैं। जून के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो फीस 2500। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। और राज डिफेंस हॉस्टल, बानसूर, अलवर, राजस्थान, आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, अनुभव प्रमाण पत्र के मुद्दे की, जो हम बात कर रहे थे कि जांच कैसे होगी। मान लो किसी ने आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया किसी ने आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया आज किसी ठेकेदार ने। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो आप ठेकेदार से बनवा लाए, एक आप पहुंच गए मित्र वाले के पास कि भाई मेरा तो अनुभव प्रमाण पत्र बना दे। मित्र वाले ने कह दिया ये ले भाई 2000 रुपए तेरे लूंगा। कितने लूंगा? 2000 लूंगा। और अनुभव प्रमाण पत्र कहेगा जेन्युइन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बहुत से केस ऐसे आ चुके हैं मेरे पास, जेन्युइन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 रुपए में अनुभव लो। लेटर पैड ही तो होती है भाई, कॉपी कर देंगे, कंप्यूटर से दे देंगे निकाल के, फर्राले लेमिनेशन और करके देंगे आपको फ्री में, ठीक है। तो 2000 रुपए में आपको दे देंगे, 1500 में दे देंगे, 500 में दे देंगे। और उस पर एक मोहर बनवा के रखते हैं, फर्जी लगाई मोहर, और आपका वैलिड लो। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, कह देंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, ये जीएसटी नंबर, अरे किसी की भी लेटर पैड से कॉपी कर दिया, उसको आपको दे दिया। अब ये तो है, एक तो आपके सामने फर्जी है। देखो 2 ऑप्शन, एक तो आपके सामने क्या है? फर्जी। एक तो आपके सामने कौन सा है? फर्जी। और एक है आपके पास जो है रियल। क्या है? रियल है। दोनों में क्या अंतर है? देखो आपने फॉर्म लगाया, आपका फॉर्म दोनों से लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए फॉर्म लगाने के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में होंगे, आपका फॉर्म लग गया, ठीक है। फॉर्म क्या हो गया? लग गया, दोनों से लग गया, ठीक है भाई। अब फॉर्म लगने के बाद क्या होता है? स्क्रूटनी प्रोसेस होती है।
इसकी जांच होगी। ऑनलाइन जांच कैसे होगी? जैसे मान लो आपने किसी ठेकेदार से बनवाया है, उस ठेकेदार के पास यहां से भेजा जाएगा, यहां से भेजा जाएगा फॉर्म लगाने के बाद डीएलबी से कि ये आपके द्वारा जारी किया गया है क्या, किसके पास? ठेकेदार के पास या जिस संस्था से आपने बनवाया उसके पास। अब वो संस्था वाला क्या करके देगा, इनको वेरीफाई करेगा कि इनमें से कौन सा उसके रिकॉर्ड में है। जो रियल है वो रिकॉर्ड में मिलेगा, जो फर्जी है वो तो भाई कहां से रिकॉर्ड में मिलेगा। जब ई मित्र वाले ने छाप के दे दिया, कंप्यूटर वाले ने छाप के दे दिया आपको, तो वो रिकॉर्ड में तो कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जो रियल में काम किया है ठेकेदार का है, तो वो तो भाई ठेकेदार के पास रिकॉर्ड होगा। तो जो रिकॉर्ड में होगा, जो किस में होगा? रिकॉर्ड में होगा, वो मान लो आपका जैसे 2016 से 2017 के बीच का है। कब का है? 2016 से 2017 के बीच का है। तो आपको जो ठेकेदार होगा वो डीएलबी को एक चीज भेजेगा, क्या? वर्क ऑर्डर, या फिर आप जिसको हिंदी में आपने सुना होगा कार्यानुदेश की प्रतिलिपि। कार्यानुदेश की प्रतिलिपि ये वो भेजेगा किसके पास? इसकी 2 कॉपी क्या चाहिएगी? 2 कॉपी चाहिएगी। 2 कॉपी कार्यानुदेश की, 2 प्रतिलिपि। जो वर्क ऑर्डर होगा, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क ऑर्डर, ये ठेकेदार भेजेगा किसके पास? आपके अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित करके, जो उनके पास भेजेंगे उसको वेरीफाई करके, और वो रियल होगा तो ये वर्क ऑर्डर जिस टाइम में आपने काम किया तो उस टाइम जो वर्क ऑर्डर था वो भेज देगा कहां पे? डीएलबी में। जिसका वर्क ऑर्डर की सत्यापित प्रतिलिपि चली गई उसका तो कॉल लेटर आएगा ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये जो भाई है, ये जो आपका छोटा भाई है फर्जी वाला, इसका कहां से आएगा, क्या आएगा, कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं फॉरम में 600 रुपए लगाओगे प्लस 2000 रुपए मित्र वाले को दे दिए बनवाने के लिए, कितने हो गए? 2600 रुपए। कितने हो गए? 2600। 100 200 500 का आप 500 रुपए अपने दस्तावेज बनवाने में खर्च कर दिए, कितने हो गए? 3100 रुपए। यानी कि 3000 से भी ज्यादा रुपए आपके क्या हो गए? खराब। प्लस आप अगर फर्जीवाड़े में फंस गए तो कोई केस वेस भी हो सकता है। समझ गए? इसीलिए जेन्युइन चीजों पे वो करो, और रियल चीज जो है वो नगर पालिका ठेकेदार को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। किसी ईओ के, किसी अधिकारी के साइन नहीं चाहिए भाई। ये राजनीति बहुत गंदी चीज है, ये राजनीति चल रही है डीएलबी की। देखो भरतपुर नगर निगम ने खुद की तरफ से आदेश चला दिया कि भाई ईपीएफ पीएफ कटा हुआ जिनका वो ही चलेगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? दूसरे दिन डीएलबी ने नोटिस निकाल दिया, कोई नगरपालिका खुद के स्तर पे कोई भी इस तरीके का नियम नहीं निकाल सकती। तो इसलिए मेरे दोस्तों बिल्कुल आप लोग सावधान रहें। ठीक है, इस तरीके से किसी भी फर्जीवाड़े में ना फंसे। और आप लोगों से यही कहूंगा भाई, जो जेन्युइन जो काम किया है वहीं से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करें। किसी प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। सरकारी संस्था को भी सेकंड प्रायोरिटी है, सबसे पहले नगरपालिका ठेकेदार के पास जिसने काम किया है उसको मिलेगा। ठीक है, बात रही ईओ किसको साइन करके देगा? पर नगरपालिका लगभग 4 कैंडिडेट हैं जो संविदा पे हैं, वो काम करते हैं, उनको ईओ साइन करके दे सकता है। इस तरीके से खूब खींच के 1000 लोग होंगे, बाकी 12000 कहां से भर्ती करेंगे? मुझे तो इस बात का बताओ आप। तो इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र का ये लोचा है, यहां से पास होके जाएगा, वर्क ऑर्डर की कॉपी लगेगी, तब जाके आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपके काम आएगा। ठीक है, तो फर्जीवाड़े में ना फंसे, और आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें साथियों। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा देता हूं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जो अभी मैंने आपको बताया था। कोर्स आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 2500 रुपए फीस है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। ये फिर सर ये अनुभव चलेगा या नहीं चलेगा? अरे देवता, अनुभव अगर तूने ठेकेदार से बनवाया है, रियल है तो चल जाएगा, इसमें क्या इश्यू है? चलेगा या नहीं चलेगा? अरे हर वीडियो में बताता हूं प्राइवेट नहीं चलेंगे, ये चलेंगे, फिर भी पूछते हो। ठीक है, जो बाकी कोई भी हेल्प चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ध्यान रहें, सतर्क रहें, दलालों से सावधान रहें, किसी को 4-5 लाख के चक्कर में भी ना पड़े। बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत दलाल हैं, 4-5 लाख में मैं काम करवा दूंगा। अरे तू तो झाड़ू भी मत उठाइयो भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अभी वीडियो चल रही है नंदकिशोर डांडोरिया की, वायरल हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, 2-2 लाख रुपए का मसला चल रहा है, मैंने काफी वीडियो देखी है यूट्यूब पे। भाई कुछ नहीं, फंस जाओगे कहीं पे, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहोगे, कुछ नहीं रखा इसमें।
ठीक है, माना कि भर्तियों में दलाली होती है, कुछ % होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारी सीटें बिक जाएंगी। तुम्हारे बाप की सरकार नहीं है जो तुमको सभी सीटें पैसों में दे देंगे। ठीक है, किसी के बाप की सरकार नहीं है, और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी, रिट लगा दी जाएगी भर्ती पे। अगर इस तरीके का कोई भी फर्जीवाड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस भर्ती पे क्या लगा दी जाएगी? रिट लगा दी जाएगी। और तुम्हारे साथ कोई भी अगर ऐसा कोई हरकत करता है कि मैं 5 लाख में आपका काम करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तो आप लोग जो हैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।